अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की मेरी जो ये वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ है और आप लोग वर्ल्ड वाइड जो है वो टूरिज़म के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए किसी भी मुल्क का अगर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अगर कोई भी मुल्क अगर आप लोगों के ज़हन में आता है तो उसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो ही ना हो तो आप लोगों का किसी भी मुल्क का वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है, सिवाय उन ममालिक के जो जस्ट ID कार्ड, पासपोर्ट और पिक्चर्स रिक्वायर्ड करते हैं। व्यूअर्स, तकरीबन 99% जो ममालिक हैं वो जो है आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीज़ा के लिए वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं व्यूअर्स। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। व्यूअर्स, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, इंशाल्लाह ताला उतने ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में नई से नई इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वीज़ा से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो व्यूअर्स, इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं व्यूअर्स आज के इस टॉपिक की तरफ। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है व्यूअर्स, वो है आप लोगों का पासपोर्ट। व्यूअर्स, नंबर 1 पासपोर्ट है अगर आप लोगों ने अपने मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड में कहीं भी जाना हो या अगर आप लोगों ने अपने सिर्फ हमसाया ममालिक में जाना हो, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, इंडिया है, या आप लोगों ने वर्ल्ड में कहीं भी जाना है, आप लोगों को नंबर 1 बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों का पासपोर्ट। व्यूअर्स, पासपोर्ट लेने के लिए आप लोगों के पास ID कार्ड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट है और ID कार्ड है तो व्यूअर्स उसके बाद आप लोगों ने लेनी है अपनी FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्यूअर्स, एक तो ये लेनी है ID कार्ड, पासपोर्ट और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्यूअर्स, उसके बाद जो है वो आप लोगों का आता है आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट। व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट से भी पहले एक चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। व्यूअर्स, वो है आप लोगों का NTN, नेशनल टैक्स नंबर। किसी भी मुल्क का जब भी टैक्स पे होता है, जो वहाँ का जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका एक ID इशू नंबर होता है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी यानी कि टैक्स आइडेंटिटी। उसको फाइनेंस नंबर भी बोल सकते हैं, उसको आप नेशनल टैक्स नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसको आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जो है वो आप लोग बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होती है वो है NTN, नेशनल टैक्स नंबर, NTN। व्यूअर्स, लोगों को नहीं मालूम होता कि NTN क्या है, इसलिए मैं आप लोगों को बड़ा आराम से बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। NTN यानी कि नेशनल टैक्स नंबर। व्यूअर्स, नेशनल टैक्स नंबर जब आप लोगों को अलाट होता है वो होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। FBR पाकिस्तान का अदारा है जो टैक्स जो है वो इकट्ठा करता है मुल्क को रन करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, वहाँ वो ही अदारा आप लोगों को NTN इशू करता है। बस NTN लेने के बाद आप लोगों ने अगर बिजनेस शो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस शो हो और हम लोग बिजनेसमैन हैं तो व्यूअर्स बिजनेसमैन के लिए NTN के अंदर जो है वो बिजनेस ऐड होता है। व्यूअर्स, जो बिजनेस ऐड होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोगों का कोई भी अगर पैशन है, कोई भी आप लोगों का बिजनेस है तो व्यूअर्स उस बिजनेस का कोई तो नाम होगा। तो व्यूअर्स, वो नाम जो है वो आप लोगों ने अपने NTN के अंदर जो है वो ऐड करना है कि जी मैं इस नाम से बिज़नेस करता हूँ, ये मेरी पहचान है। तो व्यूअर्स, जब आप लोगों का NTN के बाद आप लोगों का बिज़नेस जो है वो ऐड हो जाएगा तो व्यूअर्स उसके बाद आप लोगों ने वो बिज़नेस जब ऐड होगा तो ही उस जो NTN के ऊपर जो आप लोगों का बिज़नेस जो रजिस्टर होगा तब ही आप लोगों का बैंक जो है वो उस नाम से बैंक अकाउंट खोलने की आप लोगों को राइट रखता है। जब आप लोगों का NTN के अंदर आप लोगों का बिज़नेस ऐड हो जाएगा तो आप लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक जो है वो आप लोगों को बिज़नेस अकाउंट जो है वो ओपन कर देगा। तो व्यूअर्स,
जब आप लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद यानी कि जब बिज़नेस का या आप लोगों का पर्सनल बैंक अकाउंट जो है जब वो ओपन हो जाएगा तो बस फिर जो है वो आप लोगों को बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सर्टिफिकेट है बस वो आप लोगों का बिज़नेस अकाउंट के बगैर जो है वो नहीं ओपन होता, क्योंकि वो पेमेंट ही बिज़नेस अकाउंट से ही लेते हैं वाया पे ऑर्डर। व्यूअर्स वाया पे ऑर्डर जो है वो आप लोगों के बिजनेस अकाउंट से पेमेंट लेते हैं, तो तब ही जाके वो आप लोगों का जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। बाकी वो एक अलहदा मैटर है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से पेपर्स की ज़रूरत होती है, तब जाके वो आप लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट मिलता है। व्यूअर्स अभी मैं आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो अभी मेन है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का पासपोर्ट, आईडी कार्ड और आप लोगों का एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आप लोगों का एनटीएन और आप लोगों का बिजनेस जो एनटीएन के अंदर ऐड होता है। उसके बाद है आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों का बिजनेस के नाम हो या आप लोगों के पर्सनल नेम से हो बैंक अकाउंट, वो ज़्यादा अच्छा है। बट व्यूअर्स बिजनेस अकाउंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ जाती है वीज़ा के लिए। तो व्यूअर्स जब आप लोगों का बिजनेस बैंक अकाउंट होगा तो आप लोगों ने उसकी 6 महीने की मिनिमम स्टेटमेंट जो पीक पे यानी कि जो लास्ट स्टेटमेंट है जो एम्बेसीज मांगती हैं वो मिनिमम 6 महीने यानी कि मैक्सिमम 6 महीने की और मिनिमम जो है वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगती है। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने अपनी अरेंज करनी है। आप लोगों ने किसी भी मुल्क का वीज़ा जो है वो जब अप्लाई करना है तो व्यूअर्स ये जब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास, जब बेसिक डॉक्यूमेंट्स जब आप लोगों के पास अरेंज हो जाएंगे तो उसके बाद जो है व्यूअर्स वो आते हैं आप लोगों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। व्यूअर्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों के जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट हैं, वो आप लोगों के लिए मतलब लाजमी है। ऐसे ही आप लोगों के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो भी बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स सपोर्टिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, नंबर 1 है आप लोगों की टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप लोगों का जब बिजनेस ऐड होता है और आप लोगों का एफबीआर में एक रिकॉर्ड होता है तो व्यूअर्स उसके बाद आप लोग वहाँ पर जो है वो बताते हैं कि जी हमारी एनुअल इनकम जो है वो क्या है। व्यूअर्स जब आप लोग बताते हैं कि जी हमारी एनुअल इनकम जो है वो सपोज अगर वो 1 लाख पर मंथ है तो व्यूअर्स 1 साल की 12 लाख हुई तो व्यूअर्स 12 लाख का 4.5% जो है वो टैक्स पे होता है। 4.5% इनकम टैक्स जो है वो पे होता है। तो व्यूअर्स वो जो इनकम टैक्स है ना 4.5% व्यूअर्स वो जो है आप लोगों का एज ए इनकम जो है वो उसके ऊपर जो टैक्स पे होता है बस ये बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कि आप लोगों का इनकम क्या है और आप लोगों का टैक्स क्या पे होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से ही रिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इनकम लिखी होती है 4 लाख कि मेरी सालाना 4 लाख इनकम है, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो वो जब 4 लाख इनकम जब आप लोगों की एम्बेसी में शो होती है कि आप लोगों की जो इनकम जो है वो जस्ट 4 लाख है पर ईयर, तो वो ये सोचते हैं कि ये बंदा हमारे मुल्क में क्या लेने आ रहा है, इसका मकसद क्या है। या तो ये यहाँ पर रोज़गार के लिए आ रहा है, ठीक है, या ये यहाँ पर आकर यहाँ पे असाइलम हो जाएगा इसका और फिर ये हमारी रियासत के ऊपर ये बोझ बन जाएगा। तो बस इसलिए जो है वो आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लोगों की इस टाइप की होगी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो ज़ीरो इनकम शो होती है यानी कि ज़ीरो टैक्स शो होता है, तो बस उसके ऊपर आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बस और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन है ना व्यूअर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है आप लोगों के वीज़ा में। उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं व्यूअर्स वो हैं आप लोगों की, अगर आप लोगों के पास कोई प्लॉट है या आप लोगों के पास कोई मकान है, ठीक है, या अगर आप लोगों के पास कोई व्हीकल है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या कहीं पे फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप लोगों को कहीं पे फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, वहाँ से आप लोगों को कोई मंथली इंटरेस्ट आता है तो बस उसका आप लोगों ने प्रूफ देना होता है। बस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके नाम गाड़ी नहीं होती बट उनके पास लैंड क्रूजर्स होती हैं, वो अपने नाम ट्रांसफ़र ही नहीं करवाते। तो बस जो व्हीकल्स हैं या कोई प्लाट है बस कोशिश करें आप, अगर आप लोग किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट
और आप लोगों की ख्वाहिश है कि हम किसी अच्छे मुल्क में जाएं वीज़ा लेकर एज ए टूरिस्ट, तो व्यूअर्स उसके लिए इन मेन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो होते हुए आप लोगों ने इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करने हैं। व्यूअर्स हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है या इंडियन अवाम ऐसी है कि वो लोग देखते हैं कि जी हमारे पास जो हमारी एज जो है वो 15 से 20 साल है या मैक्सिमम अगर 18 से 20 साल की एज है, तो वो जो 20 साल की एज है उसमें वो लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें। तो व्यूअर्स ऐसी बात नहीं है, सब्र से तहम्मुल से आप लोग वीज़ा अप्लाई करें। जो मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आप लोग उसके ऊपर फोकस करें। उससे पहले जो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर जस्ट ID कार्ड, पासपोर्ट और पिक्चर के ऊपर ही आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, स्टार्टिंग में आप लोग वहाँ से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और साथ के साथ साथ जो है वो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को अपने अरेंज करते जाएं। बस जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज हो जाएंगे, इनकी एक ओल्डनेस हो जाएगी कि यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 2 साल 3 साल ये पुराने हैं, तो बस उसके बाद जाकर जो है वो आप लोग किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस ये मैं वो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंसल्टेंट या जो एजेंट्स हजरात होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि उसमें उनकी रोज़ी रोटी जो है वो मर जाती है। वो लोगों को नहीं बताते कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज करें तो इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों का वीज़ा लगवा देंगे। तो अगर 100 लोगों का उन एजेंट्स का वीज़ा अप्लाई होता है और अगर किसी एक की लक में होता है वीज़ा लगना, तो अगर एक बंदे का वीज़ा लग भी जाता है तो सारे लोग जो हैं वो उस एक एजेंट के पीछे ही भाग रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा लगवा दे, और वो 99 लोगों से जो है वो पैसे ले लेता है और जस्ट एक बंदे का काम हो जाता है, उसकी वाह हो जाती है। तो व्यूअर्स इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग अपने पेपर्स को अरेंज करें। व्यूअर्स जब आप लोगों के देखिए, मैं भी आज यूरोप में बैठा हूँ, पुर्तगाल में बैठा हूँ, मैंने भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है, मैंने भी बहुत सारे मुल्कों का ट्रैवल किया है, तो आज मुझे यूरोप ने वीज़ा दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज़्ज़त से जो है मैं यूरोप के अंदर मौजूद हूँ। तो व्यूअर्स हर एक की जो कामयाबी होती है उसके ऊपर एक पीछे एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है, एक पीछे एक हिस्ट्री होती है कि जिसके बाद जो है जाकर उसको कोई कामयाबी नसीब होती है। तो व्यूअर्स सब लोग जो है एकदम से उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आप लोगों को कोई अच्छा एक कामयाब आदमी नज़र आ रहा होता है। तो वह इसलिए मैं आप लोगों को बरादराना मशवरा दे रहा हूं कि आप लोग पहले अपने पेपर्स को अरेंज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, कोशिश करें ख़ुद पेपर को रेडी करें या आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें कि जी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे बनवा दें, ताकि वो जब डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज हो जाएंगे तो व्यूअर्स तब जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना जो है वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो व्यूअर्स अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई बात मेरी समझ ना आए तो आप लोगों को स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की इसमें भरपूर हेल्प कर सकता हूँ। व्यूअर्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वीज़ा सर्विसेज का मेरा काम है और आप लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों ने वर्ल्ड में कहीं भी जाना हो, आप लोगों ने यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री लेनी हो या अगर आप लोगों ने जो अरब ममालिक है वहाँ पर जाना हो या आप लोगों ने यूरोप में जाना हो, तुर्की जाना हो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन स्टेट्स में जाना हो, तो व्यूअर्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला वीज़ा लेने में जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की जो वीज़ा में आप लोगों की हेल्प होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए मैंने की है कि ताकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं कि किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आप लोगों के पास किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कि ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोग फोकस करें, देन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह को हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबियाँ नसीब होगी। तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे जो नई आने वाली जो वीडियो होगी वो भी आप लोगों को मिलती रहे और इंशाअल्लाह ताला आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।